इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मैं रामकिरण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर जारी है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड के फॉर्मेशन की बात किया था। अब जंक्शन डायोड फॉर्म हो गया तो अब हम लोग उस पर पोटेंशियल अप्लाई करेंगे और ये देखेंगे कि उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो उसमें जो वोल्टेज अप्लाई किया गया था उसके रिस्पेक्ट में उसका बिहेवियर कैसा है। मतलब अब हम लोग वर्किंग की बात करने जा रहे हैं डायोड में। वर्किंग को एक और नाम से भी जानते हैं, बायसिंग, है ना। तो वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड या बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो बायस का मतलब पहले समझिए। अगर हमने किसी कंपोनेंट को ना कुछ एक्सटर्नल किसी ऐसे सोर्स के थ्रू कनेक्ट कर दिया है या किसी भी चीज़ के थ्रू कनेक्ट कर दिया है जिसकी वजह से उसके बिहेवियर में चेंज आता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम डायोड के क्रॉस पोटेंशियल अप्लाई कर दें, वोल्टेज अप्लाई कर दें, है ना, तो उसकी वजह से उसमें जो करंट है हमारी वो फ्लो होने लगेगी। इसका मतलब अब आपने डायोड को बायस कर दिया है। ठीक है, दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं, है ना। तो एक बार हमारा डिप्लेशन रीजन फॉर्म हो गया, इसका मतलब है कि डायोड अब रेडी है, वो किसी वोल्टेज पर ऑपरेट कराया जा सकता है और करंट उसके थ्रू फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो इसमें तीन कंडीशन हो सकती है। या अब देखिए, पहले ये समझ लीजिए, हमारा डायोड था ना, तो डायोड का ये हमारा क्या है, ये जो टर्मिनल है इसको आप बोलते हैं एनोड, और ये जो हमारा टर्मिनल है इसको आप बोलते हैं कैथोड। ठीक है, तो एनोड और कैथोड टर्मिनल के थ्रू तीन तरीके से वोल्टेज दे सकते हैं। पहला तो ये कि वोल्टेज अप्लाई ही ना करें, या तो इसको हम शॉर्ट कर दें, या तो शॉर्ट कर दें, वोल्टेज की वैल्यू ऑब्वियसली जीरो होगी, या तो ओपन भी कर दें तब भी इसके क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू जीरो रहेगी। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में एनोड को पॉजिटिव से और कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट करें। और तीसरी कंडीशन क्या है, एनोड को नेगेटिव से और कैथोड को पॉजिटिव से कनेक्ट करें। आप देखो, जब वोल्टेज सोर्स की हम बात करेंगे तो वोल्टेज सोर्स में जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसकी लाइन बड़ी बनाते हैं और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसकी लाइन छोटी बनाते हैं, बाकी दोनों रहेगा पैरेलल ही। ठीक है, तो पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो तीन तरीके से आप डायोड को बायस कर सकते हैं, जिसमें पहला तो अनबायस्ड ही है, इसमें वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस वो 0 वोल्ट होगा। दूसरी कंडीशन वो है जब हम पॉजिटिव वोल्टेज पी साइड पर अप्लाई करते हैं, ये हमारा पी साइड है और पी साइड पर हमने बैटरी के पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया। अभी ये जो हमारा डायोड है इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायस्ड। इसी तरह से आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एन से या जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसको डायोड के पी से कनेक्ट कर सकते हैं, अपोजिट। अब इसको हम बोल रहे हैं ये रिवर्स बायस है। क्यों फॉरवर्ड या रिवर्स बोलते हैं इसके बारे में आगे जल्दी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम अनबायस्ड डायोड की बात करते हैं। अनबायस्ड डायोड में ये जो हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं वो 0 वोल्ट है, मतलब दोनों टर्मिनल शॉर्टेड है, कोई एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं किया गया है। या ऐसे भी कह सकते हैं अगर ये ओपन रहता है ना तब भी ये हमारा काम कर रहा होता, इस कंडीशन में भी अनबायस्ड है। ये दोनों ही कंडीशन में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को कोई एनर्जी तो मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से उसमें कोई करंट कंडक्शन नहीं होगा और नेट करंट जो डायोड में होगा दैट विल बी 0। ठीक है ना, तो अनबायस्ड कंडीशन में कोई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मूव नहीं कर पाएंगे जंक्शन के अक्रॉस और सो नेट करंट अक्रॉस जंक्शन विल बी 0 मिली एम्पियर। अब हम फॉरवर्ड बायस कंडीशन की बात करते हैं, है ना। तो डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन हमने क्या कहा, पी को पॉजिटिव पोटेंशियल से और एन को बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल से हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हमने पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, पी को बैटरी के प्लस से कनेक्ट किया हुआ है और एन को बैटरी के माइनस से कनेक्ट किया हुआ, और ये वोल्टेज की वैल्यू को हम वेरी करा सकते हैं। इसमें भी दो कंडीशन बनेगी भाई, जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि डायोड को ऑन होने के लिए मान लो 0.7 वोल्ट की जरूरत है। एक तो कंडीशन ये हो सकती है जो इनपुट वोल्टेज हमने अप्लाई किया है वो लेस देन 0.7 वोल्ट है और दूसरे केस में ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट है। एक बात है कि नहीं। तो अभी पहली कंडीशन है VI लेस देन VK। VK क्या है हमारा, नी वोल्टेज, है ना। तो नी वोल्टेज से कम वोल्टेज आपने अप्लाई किया, तो आप बताओ जंक्शन को क्रॉस करने के लिए तो नी वोल्टेज के बराबर पोटेंशियल चाहिए ना, तो क्या इतना पोटेंशियल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो क्या ये डायोड इधर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। क्या ये इलेक्ट्रॉन क्या होल इधर जा पाएगा, नहीं। क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर आ पाएगा, वो भी नहीं आ पाएगा।
मतलब न तो इलेक्ट्रॉन न तो होल्स जंक्शन को क्रॉस कर पाएंगे, और इस वजह से इस कंडीशन में भी जो नेट करंट अक्रॉस दी जंक्शन होगा दैट विल बी जीरो, है ना। तो हमने VD ग्रेटर देन जीरो तो अप्लाई कर दिया है, पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया है, लेकिन उसकी वैल्यू नी वोल्टेज से कम है, जिसकी वजह से जो आपका नी है वो एनर्जाइज नहीं हो पा रहा है। ठीक बात है कि नहीं। लेकिन जब हम डायोड वोल्टेज नी वोल्टेज से ज़्यादा रखते हैं, तो जैसे ही आप वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाओगे, अब होल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी है, जंक्शन को क्रॉस करके आगे जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशिएंट एनर्जी है, जंक्शन को क्रॉस करके आगे जा सकते हैं। मतलब जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स और मेजॉरिटी होल्स हैं वो जंक्शन को क्रॉस कर सकते हैं। कैसे क्रॉस करें वो समझिए कि बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल आपने P से कनेक्ट किया है, तो बैटरी का जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो किसको रिपेल करेगा, सेम टाइप के लाइक चार्ज कैरियर्स को। तो लाइक चार्ज कैरियर्स हैं क्या इसमें, होल्स। मतलब ये जो होल्स हैं हमारे वो रिपेल किए जाएंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से, और वो जंक्शन को क्रॉस करके दूसरे साइड जाएंगे। इसी तरह बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो N से कनेक्टेड है, और N में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब नेगेटिव टर्मिनल की वजह से लाइक नेगेटिव चार्ज विल बी रिपेल्ड, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो रिपेल होकर आगे की तरफ बढ़ेगा और जंक्शन को क्रॉस करके P साइड में जाएगा। तो नी वोल्टेज से ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एनर्जाइज हो रहे हैं और वो जंक्शन को क्रॉस कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक करंट इसमें मिलनी स्टार्ट हो जाती है ना। तो ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट है वो इस तरह से हम देख पा रहे हैं। तो फ्लो ऑफ होल किधर है, वो P से N की तरफ है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर है, P से N से P की तरफ, है ना। ये हम देख पा रहे हैं। तो जो करंट होगा, होल्स क्या है, पॉजिटिव चार्जेज है, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसी डायरेक्शन में करंट की वैल्यू मिलती है, उसको हमने कहा IH होल की वजह से करंट। और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें करंट मिलता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में IE मिलेगा। तो जो करंट है, टोटल करंट हमारा होल और इलेक्ट्रॉन की वजह से है। होल की वजह से भी करंट P से N की तरफ है, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट P से N की तरफ है ना। इसका मतलब जो टोटल करंट होगा या नेट करंट होगा वो होल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट के सम के बराबर होगा। नेट करंट विल बी I इक्वल टू IS प्लस IE। वो टोटल करंट हमें P से N की तरफ मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, एक बात और समझ में आ जाए, जो फ्लो ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स है ये दोनों ही इस समय मेजॉरिटी कैरियर्स है। मतलब N के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहे हैं और P के जो होल्स है वो मूव कर रहे हैं, मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पार्ट ले रहे हैं और उनकी संख्या ज्यादा होती है, जिसकी वजह से एक लार्ज करंट हमको मिलती है। सो लार्ज करंट इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। एक और बात यहाँ पर करनी है, चूंकि जब हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन की तरफ पुश किए जा रहे हैं, इसलिए जो जंक्शन का जो विड्थ है वो कम हो जाता है। आप इसको कह सकते हैं कि जंक्शन इस केस में नैरो हो जाता है। अगर हम डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करें, तो रिवर्स बायस का मतलब क्या है, अभी जो पोटेंशियल हम अप्लाई करेंगे वो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल डायोड के P से कनेक्ट कर रहे हैं। इस तरह से हमने कनेक्ट किया है, मतलब VI की वैल्यू आप लेस देन 0 कर रहे हैं, बैटरी की पोलैरिटी हमने बदल दिया पिछले केसेस की अपेक्षा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अभी भी रिपल्सन फोर्स काम तो करेगा, लेकिन ये जो नेगेटिव बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो किसको रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज को। और P साइड में नेगेटिव चार्ज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, है ना। इसी तरह से पॉजिटिव टर्मिनल होल्स को रिप्रेजेंट करेगा और N साइड में होल्स भी माइनॉरिटी होते हैं। इस तरह से ये हम देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है P साइड से N साइड की तरफ मूव कर रहा है और जो होल्स हैं वो N साइड से P साइड की तरफ मूव कर पा रहे हैं। और जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, मूवमेंट का डायरेक्शन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको करंट मिलेगी। क्योंकि ये बहुत स्मॉल करंट है और माइनॉरिटी की वजह से इसको O से रिप्रेजेंट करें, IOE। इसी तरह से होल्स के डायरेक्शन में माइनॉरिटी करंट मिलेगा, IOH। IOE और IOH दोनों किधर है, N से P की तरफ है। और जब हम इसको सम करेंगे तो हमें N से P की तरफ टोटल माइनॉरिटी करंट मिल जाएगा, I नॉट इक्वल टू I नॉट E प्लस I नॉट H। ये जो करंट है ये N से P की तरफ फ्लो होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, और ये कौन सा डायरेक्शन है, अपोजिट टू दैट ऑफ फॉरवर्ड कंडीशन। फॉरवर्ड कंडीशन में करंट किधर था, P से N की तरफ, रिवर्स कंडीशन में N से P की तरफ। क्लियर है कि नहीं। तो डायोड हमने रिवर्स बायस किया और इस तरह से इसका कंडक्शन हमको दिखाई दे रहा है।
एक बात और, चूंकि जब हमने यहाँ पर माइनस और इधर प्लस कनेक्ट किया है, तो माइनस की वजह से जो होल्स है पी साइड में वो टर्मिनल एज की तरफ अट्रैक्ट भी होंगे माइनस की वजह से, है ना। और इसी तरह से प्लस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी टर्मिनल एज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से जो जंक्शन रीजन पर चार्ज कैरियर्स की संख्या कम हो जाएगी, मतलब वो जंक्शन को खींचेगा और जंक्शन का जो साइज है दैट विल बी लार्जर। तो यहाँ पर जो जंक्शन का साइज है वाइड, वो क्या हो जाता है, जंक्शन बिकम्स मोर वाइड, है ना, इस केस में ज्यादा चौड़ा हो जाता है। एक बात और यहाँ पर दूसरी बात हमको ये बात करनी है कि भाई जो नेट रिवर्स सैचुरेशन करंट है इस केस में वो IOE और IOH के सम के बराबर है और ये माइक्रो एम्पियर में मिलेगा। फॉरवर्ड कंडीशन में जो करंट था वो मिली एम्पियर में मिल रहा था, इस केस में माइक्रो एम्पियर। क्यों माइक्रो एम्पियर में मिलेगा? क्योंकि जो हमारा जो करंट की वैल्यू है ना, वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से आ रही है और माइनॉरिटी कैरियर्स की संख्या बहुत कम है। जो हमारा डायोड है 1N4007, आज के समय में जो डायोड हम यूज करते हैं, है ना, उसका जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो 10 माइक्रो एम्पियर के आसपास बना रहता है, उससे ज्यादा नहीं जाता। बाकी इसका डेटा शीट आता है, जो आप डेटा शीट, है ना, आप ऐसे टाइप करना गूगल में डेटा शीट ऑफ 1N4007, तो आपको datasheet.com पर एक डेटा शीट मिल जाएगा, PDF उसको डाउनलोड करके आप उसको देख सकते हैं कि भाई कौन कौन से डायोड अब तक डिजाइन हो चुके हैं 1N सीरीज के और उनके क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं, क्या उसके पैरामीटर्स हैं। ठीक है, जो करंट इसमें फ्लो होती है एक डायोड करंट इक्वेशन के अकॉर्डिंग होती है, मतलब जो हमारा I हमको मिल रहा था, तो जो टोटल करंट हमारी होती है वो इस इक्वेशन पर डिपेंड करता है, I = I0 e⁻VD अपन ईटा VT -1। ये जो VD हमारा है वो क्या है, वो हमारा है डायोड वोल्टेज, और जो I है वो हमारा क्या है, डायोड नेट करंट, है ना, या नेट डायोड करंट, ये हमारा होता है। और I0 हमारा क्या है, ये आपको पता है ना, I0 हमारा क्या है, रिवर्स करंट, और इसको हम और ठीक कर दें तो ये हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है। तो ये हमारी जो करंट है ना, रिवर्स करंट, उस पर आपका टोटल करंट डिपेंड करता है, ये याद रखने वाली बात है। तो I हमारा नेट करंट है, I0 है रिवर्स सैचुरेशन करंट, VD वोल्टेज अक्रॉस डायोड। ईटा, यहाँ पर एक टर्म ईटा दिया हुआ है, ईटा है हमारा मटेरियल कांस्टेंट, ईटा की वैल्यू जर्मेनियम के लिए 1 होती है, सिलिकॉन के लिए 2 होती है। ऐसे अगर अब GaAs के लिए हम कहें तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.5 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे मटेरियल है, सेमीकंडक्टर मटेरियल, जिनकी ये ईटा की वैल्यूज होती हैं, अलग अलग में अलग अलग हो सकती हैं। इसी तरह से VT हमारा थर्मल कांस्टेंट है, ये इसकी वैल्यू एक्चुअली में VT हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है KT/Q। K हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और Q हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसको जब हम प्रोसेस करते हैं ये इक्वेशन हमको मिल जाता है 11600, और T SI यूनिट में ही लेते हैं इसलिए इसको केल्विन में ले रहे हैं, है ना, और इसकी वैल्यू वोल्ट में आती है, इसको भी इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो इसकी वजह से हमें करंट की वैल्यू मिल पाती है। तो आपको ये समझ में आ गया कि डायोड में जो करंट है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, अगर टेम्परेचर बदल जाए तो सेम वोल्टेज पर करंट की वैल्यू दूसरी आने लगेगी। इसी वर्किंग के आधार पर अगर हम डायोड सिंबल की बात करें, ठीक है, डायोड का सिंबल इससे समझा जा सकता है, तो उसको समझने के लिए हमें डायोड की वर्किंग को एक बार रिकॉल करना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम इसको देखें तो डायोड में हम कोई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से उसमें एक करंट का फ्लो होता है। अगर ये पोटेंशियल हमने फॉरवर्ड किया हुआ है, फॉरवर्ड का मतलब यहाँ पर प्लस अप्लाई किया और यहाँ पर माइनस अप्लाई किया, तो उस कंडीशन में जो करंट होती है वो P से N की तरफ फ्लो होती है, एक लार्ज करंट होती है। तो लार्ज करंट में हम मान लेते हैं डायोड को हम ऑन कह रहे हैं, इसलिए इसको हमने सही के निशान से दिखाया है कि इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देगा। लेकिन जब हम रिवर्स कंडीशन की बात करते हैं, मतलब पोटेंशियल बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल P से कनेक्टेड है और पॉजिटिव N से कनेक्टेड है, उस कंडीशन में जो करंट का फ्लो होता है वो रिवर्स कंडीशन में होता है और दैट इज वेरी स्मॉल करंट। तो उसको हम कह सकते हैं कि वो डायोड हमारा ऑफ कंडीशन में है। मतलब जब डायोड को हम कह रहे हैं कि ये फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड का मतलब डायोड ऑन है क्योंकि एक लार्ज करंट इसमें फ्लो हो रही है, और जब रिवर्स है तो रिवर्स का मतलब डायोड हमारा क्या है, ऑफ है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही स्मॉल करंट या नेग्लिजिबल करंट फ्लो हो रही है। नेग्लिजिबल, दिस इज वेरी गुड वर्ड, है ना, क्योंकि माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है। तो ये हमारा हो रहा है। तो अगर इसकी सहायता से हम डायोड को समझने जाएं तो P
नीचे आपका सिंबल दिखाई देना शुरू हुआ है। ये P जो है और N है ना, दोनों साइड को हम लोग देख पा रहे हैं। तो जिसमें ये जो टर्मिनल है, P का जो टर्मिनल है उस पर हमने प्लस पोटेंशियल अप्लाई किया और N के टर्मिनल पर मान लीजिए माइनस पोटेंशियल अप्लाई किया। ऐसी कंडीशन में फॉरवर्ड कंडीशन में एक लार्ज करंट फ्लो होगी, जो ये बता रहा है कि हमारा जो एरो होगा वो कौन से डायरेक्शन में, P से N की तरफ होगा। ये जो एरो है जो ग्रीन कलर का आप देख पा रहे हैं, ये कलर से मतलब नहीं है, क्योंकि डायोड के जो डायग्राम्स है उसमें सिंबल से मतलब है। तो सिंबल में ये जो ट्रायंगल है वो एरो किस डायरेक्शन में, P से N की तरफ वो एरो दिखाई दे रहा है, जो रिप्रेजेंट करता है कि इस डायरेक्शन में लार्ज करंट फ्लो होगी। लेकिन हमको ये भी पता है कि रिवर्स कंडीशन में करंट की वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 होगी, है ना। यह करंट को रोकेगा। तो रोकने के लिए क्या सिंबल चाहिए, तो एक दीवार जैसा यहाँ खड़ा कर दें। तो ये जो हमने अभी यहाँ पर एक ये स्टिक बनाई है, ये स्टिक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिवर्स कंडीशन में कोई करंट, मतलब इस डायरेक्शन से कोई करंट पीछे की तरफ नहीं जा सकती। तो इस तरह से ये भी बात समझ में आती है कि ये जो हमारा डायोड है ये यूनिडायरेक्शनल है। चूंकि डायोड इसका जो P है पॉजिटिव, जहाँ पर होल्स ज़्यादा है वो ये रीजन है, इसको एनोड बोलते हैं। और जो दूसरा रीजन है एन टाइप मटेरियल, उसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। तो वर्किंग से हम लोगों ने ये देखा कि लार्ज करंट डायोड में फ्लो होती है P से N की तरफ, P से N की तरफ लार्ज करंट फ्लो होती है, इसलिए इसको डायोड को फॉरवर्ड बायस बोल रहे हैं या डायोड ऑन कंडीशन में। जबकि N से P की तरफ रिवर्स कंडीशन में नेग्लिजिबल करंट फ्लो होती है, दैट इज वेरी स्मॉल करंट इन रिवर्स बायस कंडीशन। ठीक है, इससे ये समझ में आता है कि केवल एक ही डायरेक्शन में PN जंक्शन डायोड में करंट फ्लो हो सकती है, इसलिए इस कंपोनेंट को हम बोलते हैं कि ये यूनिडायरेक्शनल है। एक बात है। और जो P साइड टर्मिनल है उसको आप एनोड कहते हैं, और जो N साइड टर्मिनल है उसको आप कैथोड बोलते हैं। तो इस तरह से इसको हम समझ पाए। ठीक है, तो सिंबल आप याद रखिएगा, है ना। मैं यहाँ पर एक बार सिंबल अलग से बना दे रहा हूँ। इस तरह से आपको सिंबल बनाना है। ठीक है, ये P को रिप्रेजेंट करता है और ये N को, इसको आप एनोड बोलते हैं और इसको आप क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। इतना आपको याद रखना है। बाकी इसके आगे इस सब बातों पर चर्चा आगे हम लोग करेंगे। वर्किंग वाला पोर्शन यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगर आपको YouTube वीडियोस में कुछ कमेंट करना है तो YouTube वीडियोस के कमेंट बॉक्स में जाकर या कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट कर सकते हैं कि आपको कंटेंट कैसा लगा, है ना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, उनसे कहिए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि सभी लोग इस ज्ञान की धारा का आनंद ले सकें, है ना। आपके लिए हम पूरी तरह से प्रिपेयर करके आते हैं कि भाई इस तरह से बात हम रखेंगे तो आप तक पूरी बात पहुंच जाए। उसके लिए हमारी तरफ से जो मेहनत है उस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाए, ताकि उनका भी बेनिफिट हो पाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बात है जिसमें हमें आपसे कन्वर्सेशन करना पड़े, उस कंडीशन में आप ईमेल आईडी के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। बहुत इमरजेंसी होने पर फिर हम यहाँ पर आपके दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।